अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। पंजाब में निगरान वज़ीर आला कौन हो, ये फैसला आज नहीं हो सका है। इसके ऊपर प्रोग्राम के सेकंड हाफ में हम बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा जो सेंटर की सियासत है वहाँ से शुरू करते हैं। हुआ कुछ यूँ है कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब ने आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 35 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। इस तरह से अब कुल 80 अरकान PTI के असम्बली से बाहर हो गए हैं और एक हैं शेख रशीद, यानी 81 इस्तीफ़े 123 में से मंजूर कर लिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के। अब जब ये ख़बर ब्रेक हुई, ये सामने आया, तो उसके बाद जो तहरीक इंसाफ के अरकान हैं बचे हुए जो अभी भी कौमी असम्बली में हैं, उनके इस्तीफ़े स्पीकर साहब के पास हैं। वो शाह महमूद और फवाद चौधरी की क़यादत में गए पार्लियामेंट हाउस और वहाँ पर उन्होंने मुतालबा किया कि जितने बाकी इस्तीफ़े हैं उनको भी मंजूर करें स्पीकर साहब। और ये भी कहा गया कि स्पीकर साहब कस्टोडियन ऑफ द हाउस का किरदार नहीं अदा कर रहे, बड़े जानिबदार किरदार उन्होंने अदा किया। उसके ऊपर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यहाँ तक कह दिया कि हमने जो 2 असम्बलियों में इस्तीफ़े दिए हैं वो एवं ही नहीं दिए, इस तरह से इनको रोने नहीं देंगे जमहूरियत और सियासत को। दूसरी तरफ हैरान कुन ये है कि वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, वो इत्तेहादी हुकूमत, जो कि पहले तो खान साहब ने जब ऐलान किया कि वो कौमी असम्बली में शायद लौटने जा रहे हैं तो उसका खैर मकदम किया, लेकिन फिर यू टर्न ले लिया। पहले 35 और अब 35 इस्तीफ़े मंजूर किए हैं। और आज तो ताना भी दिया अताउल्लाह तारड़ साहब ने। उन्होंने कहा कि ये देखिए सरप्राइज़, आप वापस आना चाहते थे, अब क्या ख्याल है वापस आने का। तो इसके ऊपर हमने अपने तज्ज़ियाकारों से ये पूछा है कि क्या इत्तेहादी हुकूमत का ये जो फैसला है ये दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हमें ज्वाइन कर रही हैं महमल सरफराज साहिबा, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, मज़हर अब्बास साहब और इरशाद भट्टी साहब भी इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। महमल, आपकी राय चाहूँगी इसके ऊपर। सबसे पहले, जिस तरह से अता तारड़ साहब ताना दे रहे हैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बात की, उन्होंने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि इमरान प्रोजेक्ट का उन्होंने मुल्क से खात्मा कर दिया है। कैसे देख रही हैं आप इसको? बात ये है कि मैं इसमें ऑप्शन तो कोई नहीं लूंगी, क्योंकि वैसे तो ये बचपना है और दोनों साइड से बचपना है। ये बिल्कुल इन्होंने इस तरीके से बना लिया है कि गवर्नमेंट इस तरह लग रही है कि वो भाग रही है और दूसरी तरफ वो चेकमेट और चेकमेट इधर हो रहा है, कभी चेकमेट उधर हो रहा है। इस पर पहले भी बात की थी। लेकिन अलीना, मसला ये है कि देखिए, PDM के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि खान साहब जो हैं वो एक बड़ी एग्रेसिव सियासत करते हैं और वो इनिशिएटिव उनके पास होता है। हम बड़ी लेड बैक सी एक सियासत करते हैं। जब फैसलों का वक्त होता है तो PTI कहते हैं हम वापस आ जाएंगे, उससे पहले वो साल पूरा जो है वो इस्तीफे देकर बैठे रहते हैं। तो हमें ये याद जरूर करना चाहिए वैसे कि देखिए, जब अमेरिकी साजिश की बात की तो लोगों ने कहा ओ क्या मास्टर स्ट्रोक जी, क्या वाकई अमेरिकी साजिश की वजह से खान साहब बाहर चले गए। फिर कहा जी कि नहीं, अमेरिका का मसला नहीं था, असल में जनरल बाजवा साहब का मसला था। वो भी जी एक वाह वाह क्या बात की खान साहब ने। ये नहीं कि जी यू टर्न ले लिया या बिल्कुल ही बात को घुमा दिया, नहीं नहीं। खान साहब अपनी गवर्नमेंट तोड़ दें तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, आर्टिकल 5 लगा दें वो भी मास्टर स्ट्रोक है, इस्तीफे दे दें आवास वो भी मास्टर स्ट्रोक है, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतें चलाते रहें वो भी मास्टर स्ट्रोक है, साथ ही वो तोड़ दे असेंबलियां वो भी मास्टर स्ट्रोक है। हर मास्टर स्ट्रोक तो खान साहब कर रहे थे। तो ये जो PDM है, फिर PDM कहती है हम भी सरप्राइज देते हैं, हम भी कोई मास्टर स्ट्रोक करते हैं, हम भी कोई चेकमेट करते हैं। वहां असेंबलियां तोड़ के चेकमेट होता है, यहाँ पर इस्तीफे मंजूर करके जो आप पहले दिन कर सकते थे मंजूर, उसमें चेकमेट हो जाता है। तो ये देखिए, ये बड़ा एक नुकसान हो रहा है हमारे ओवरऑल एक सियासत को, इस चीज का बड़ा नुकसान हो रहा है। मैंने पहले भी 2 दिन पहले भी इसी पर यही बात की थी कि इससे चेकमेट जो है वो सिस्टम ना हो जाए एंड के ऊपर, जो आप लोग अपनी सियासी चालें चलते रहेंगे। लेकिन बात यह है कि PDM कहती है कि अगर वो अपनी सियासी चालें चलेंगे तो हम भी चलेंगे, हमें ये ठीक लगता है, उनको वो ठीक लगता है। ज्यादा जिम्मेदारी यहाँ पर किसकी थी, किसको ज्यादा बड़प्पन शो करना चाहिए था यहाँ पर महमद? अलीना, बात ये होती है कि हम तो इसमें कह देते हैं कि जी बड़कपन शो करना चाहिए, लेकिन एक तरफ जो एक हुकूमत जो है वो आकर मुश्किल फैसले लेती है। IMF का एक प्रोग्राम जो है वो इसलिए जो है वो सस्पेंड हो जाता है क्योंकि आप लोगों ने मिस कमिटमेंट्स कर दी थी, कमिटमेंट्स करके पूरी नहीं की। उसके बाद एक नई हुकूमत आती है, वो बड़ा वो बोझ उठाती है, उसके सियासी कॉन्सिक्वेंसेज भी उनको पे करने पड़ते हैं। तो उन्हीं को अगर कहते रहे कि जी आप भी बड़कपन शो कर दे, तो दूसरी तरफ से तो कोई बड़कपन है ना, वो मास्टर स्ट्रोक पे मास्टर स्ट्रोक जो भी चीज करते हैं उस पर कह देते हैं। तो जहां तक पावर पॉलिटिक्स है, आपको लगता है कि फिर सही फैसला है, जस्टिफाइड है? नहीं अलीना, मैं इससे कोई ऑप्शन नहीं ले रही। मैं ये कह रही हूँ कि एक्चुअली ये बचपना है, दोनों साइड से बचपना है। मैं तो पहले दिन से बात कर रही हूँ कि आप आकर इकट्ठे बैठे और आप कोई फ्रेमवर्क तय करें।
मैंने पिछली दफा भी ये कहा था, चेकमेट चेकमेट करते करते सिस्टम रैप अपना करा ले, उसका ज्यादा नुकसान होगा, मुझे ये लगता है। लेकिन बचपन ऑप्शन में इसमें इसलिए नहीं बोले रही, ठीक है। ये बात करना उनके अपनी जस्टिफिकेशन है, बात दूसरों की अपनी है, अनफॉर्चुनेटली। ओके, भट्टी साहब आपकी इसके ऊपर क्या राय है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे क्या सोच रही है? क्या जैसे वो कह के गए हैं कि हमारे बाकी इस्तीफे भी मंजूर करें, या फिर कोई और प्लान भी हो सकता है? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि मुझे लग रहा है कि अतात तारड़ साहब पंजाब के सदमे से या सरप्राइज़ से अभी संभले नहीं, तबीयत उनकी बेहतर नहीं हुई, लिहाजा कुछ दिन रेस्ट कर लें या दवाई वगैरह ले लें। अब तो वो मेरे ख्याल से एक जेब में उनके माल्टा होता है, दूसरे में सेब होता है। वो कहते हैं मेरी खब्बी जेब में क्या है, तो लोग कहते हैं माल्टा, तो वो सेब निकाल कहते हैं सरप्राइज़ सरप्राइज़। फिर कहते हैं मेरी सजी जेब में क्या है, वो कहते हैं सेब, उधर से माल्टा निकाल लेते हैं सरप्राइज़। यार खुदा का खौफ करें यार, क्या बच्चों वाली खेलें शुरू की हुई। अच्छा मैडम शेख, 2-3 सवाल हैं इस पे, बहुत जुगाली कर चुके हैं हम सारे, वो भैंसें जुगाली करती हैं चारा शारा खा के। 8 माह इस्तीफे क्यों मंजूर ना किए जनाब स्पीकर साहब ने? 8 माह सारे एक साथ क्यों मंजूर ना किए जनाब स्पीकर साहब ने? अच्छा, फिर 9, फिर 35, फिर 35, जिन 79 लोगों के इस्तीफे मंजूर हुए बकौल उनकी अपनी ज़ुबान मुबारक, ज़ुबान अक़दस के मुबारक, क्या उन्होंने हाथ से लिख कर दिए थे इस्तीफे और फिर वो तस्दीक के लिए आए थे? जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है सारों के टाइप हुए थे। चलो ठीक, अच्छा फिर आगे आ जाएं। और अगर यही करना था तो आप रोज़ उनको दावतें क्यों दे रहे थे कि आओ यार असम्बली में बैठो, सियासी बनो, मुल्क को ज़रूरत है बैठने की, साथ इकट्ठा बैठने की। जिस तरह 2 दिन से महमल सरफराज साहबा कह रही साथ बैठे हैं, तो साथ असम्बली में ही बैठना था ना। बड़ा फोरम तो यही है ना कि आओ यार वापस, तुम लोगों ने बड़ा अच्छा फैसला किया है, आओ वापस। अच्छा, फिर दूसरी बात है, अगर आपने ये करना था तो इस पर इलेक्शन भी नहीं लड़ना, तो फिर क्यों किया? अच्छा, ये अब आगे आ जाइए मैडम शेख, अगर ये सारा कुछ कर लिया है तो इस असूली, इखलाकी, मंतकी तौर पर इस यू टर्न, इस झूठ, इस मुनाफकत, इस 2 नंबरी, इस बदनीयती, इस जालसाजी को सरप्राइज का नाम दे रहे हो। अच्छा, और इसको कामयाब सियासी चाल कह रहे हो, अपनी फतह कह रहे हो। यार आपके हौसलों को सलाम। अच्छा, अब तो लगता है मैडम शेख, जो आखिरी बात है, अब तो लगता है कि ये तहरीक इंसाफ के असम्बली में आने से खौफजदा थे। दूसरा, ये नहीं चाहते कि मुल्क में नफरत तकसीम ख़त्म हो, इकट्ठा बैठा जाए। अच्छा, फिर ये नहीं चाहते कि अपोजिशन लीडर, पार्लियामेंट्री लीडर या PAC के जो ओहदे हैं ये तहरीक इंसाफ के पास जाएं। ये नहीं चाहते कि वो निगरान सेटअप को तय करते हुए उसमें हिस्सादार बने। अच्छा, फिर ये नहीं चाहते, इस्लामाबाद में कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं कि जो कुछ इस्लामाबाद में चल रही हैं चीज़ें, ये उसी के मुताबिक जा रही हैं। मसलन चीज़ें क्या चल रही हैं आप पूछेंगी मुझसे, यकीनन हाँ मुझे यकीन था पूछेंगी। एक चल रही है कि एक था कि ये जो अभी निगरान हुकूमतें बनेंगी ना, इसके बाद जो करप्शन केसेस सामने लाए जाएंगे और जो गिरफ्तारियां, मुकदमे और छापे मारे जाएंगे, वो चल रही हैं। एक चल रही है कि अगर ये असम्बली में हों तो प्रोडक्शन आर्डर्स भी जारी करना पड़ेंगे, असम्बली मेंबर की चीज़ें भी करना पड़ेंगी, तो ज़रा इनको साइड पे ही भुगता जाए। एक था कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जनरल इलेक्शन करवाया दिए जाते हैं सारे, तो कोई नाम ऐसा ना हो कि जो इस निगरान सेटअप को लंबा करने में रुकावट बने। और इसके अलावा भी 2-3 चल रही हैं। लेकिन मैडम शेख, यहाँ आखिरी बात आपकी इजाज़त से कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि आपने कासिम सूरी ने गैर आइनी रूलिंग दी, आपने रातों को भी अदालतें खुली और इंसाफ के तकाजे पूरे हुए, तो आज ये मेरे स्पीकर साहब ने 2 गैर आइनी इकदाम किए हैं 2 मरतबा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया है। तो सर इस पर कोई नोटिस ले लें। सर पीटीआई तो खुद कह रही है कि हम इसको चैलेंज नहीं करेंगे। खैर पिछले वाले का उसमें कहा था, अगर आपको इन 35 से मुताल्लिक कोई खबर है तो बताएं। नहीं मैडम शेख, एक तो अभी तक वो क्या उसको कहते हैं कि अगले वो इस चक्कर में, और ये होना है आगे कि ये जो 21 लोग राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर रहे, उससे कम तादाद तक आएंगे। लेकिन ये तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये एक मजाक है मुल्क के साथ। चीफ जस्टिस साहब और स्पीकर साहब गैर आइनी काम कर रहे हैं, यानी अपने जो आइन आर्टिकल 64 है उसके मुताबिक भी नहीं कर रहे ना, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बात भी नहीं कर रहे। तो मैं तो इस पे वो जरा बात एक अलग डिबेटेबल है। मुझे सिर्फ इतना कहते हैं, आप ये कह रहे हैं कि अभी भी जो बाकी रहते हैं 41-42 अरकान,
वो वापस आना चाहते हैं असेंबली में? क्योंकि आज तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ कह के गए। वो 41-42 जो रह गए हैं वो भी वापस, अगर ये अगले मरहले में 8, 10, 15 और ना फड़का दें, यानी वो वापस अभी भी तरीके इंसाफ अब तो इस चक्कर में है कि कोई थोड़ा सा मौका मिले और हम सारे वापस आके। ये बड़ा हैरान कुन है, ये आपकी ऑब्जर्वेशन बड़ी हैरान कुन है, क्योंकि आज टीवी के ऊपर बाकायदा जब वो लोग सारे पार्लियामेंट हाउस के सामने आए तो कह के गए कि जी हमारे इस्तीफे भी मंजूर किए जाएं। और फिर राजा परवेज अशरफ का आपसे कुछ देर पहले बयान सामने आए जिन्होंने कहा कि जी जैसे जैसे उनको ये श्योरिटी हो रही है कि जिसने इस्तीफे दिए वो अपनी सीट से रिजाइन करना चाहते हैं, वैसे वैसे वो कबूल कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक, हफीजुल्लाह नियाजी साहब और मजहर अब्बास साहब क्या सोचते हैं जानिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज की बड़ी खबर के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के अरकान के 35 इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। नियाजी साहब, आप कहिएगा, आपको क्या वजह लगती है अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, हालांकि उन्होंने पहले खैर मकदम किया, फिर अभी उसके ऊपर कुछ तवक्कुफ से भी काम लिया हुआ था पहले, अब एकदम से ये लोग क्यों इस्तीफे मंजूर कर रहे हैं? क्या खान साहब ने इनको ये करने पर मजबूर कर दिया है, या जैसे अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि निगरान सेटअप के लिए इनका कोई उसमें अमल दखल ना हो, फिर कुछ गिरफ्तारी और प्रोडक्शन ऑर्डर्स की तरफ भी भट्टी साहब ने इशारा किया? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि राजा अशरफ का जो ये काम है, ना तो इसको किसी ने गैर आईनी कहा है, ना गैर कानूनी कहा है, और ना मेरे नजदीक गैर आईनी है या गैर कानूनी है। ज़ाहिर है उसके अंदर कुछ चीजें जरूर है कि जैसे अभी भट्टी साहब ने कहा है या मैमल ने कहा है कि जी आप उनको जो है दिखा और रहे हैं, मार और रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं सरप्राइज दूंगा, ये कह रहे हैं मैं सरप्राइज दूंगा। अब कितना है कि उनको इखलाकी तौर पर करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि इखलाक के तकाजे तो वहाँ होते हैं जहाँ पे इखलाक की तौर पर मुकाबला हो रहा हो, या हर तरफ इखलाक को जो है सेटिसाइड करके उसको एक बरतरफ करके आप जो गेम कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और अब ये चाले चल रहा है। देखिए जी, अब सूरत हाल कुछ फर्क है। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो इस्तीफे हैं इसका खाली इमरान खान साहब की वजह से कोई किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में कुछ चीज़ और भी जो है वो भी जो है वो मैच्योर हो रही हैं, या एटलीस्ट उनकी र्यूमर्स आ रही हैं। और ये र्यूमर्स जो है पिछले 1.5-2 साल से, मेरा ख्याल है जनवरी फरवरी में जब हम प्रीएम्प्ट कर रहे थे, यहाँ पे रिपोर्ट कार्ड में डिस्कशन भी आया कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आने वाली है या आ रही है, या उसकी बातें हो रही हैं, तो मेरा तो बिल्कुल सेटल ओपिनियन था कि आएगी भी सही, कामयाब भी होगी, और उसके बाद जिसको कहना चाहिए कि निगरान सेटअप जो है वो भी उसके साथ लफ है, मुंसलिक है। चलो 12 हमने फिर देखा कि इमरान खान साहब को जिंदा इसलिए रखा गया, ये अलग बात है कि इमरान खान साहब को भी अल्लाह ताला ने बड़ी एक पब्लिक के अंदर एक्सेप्टेंस दी और बड़ी पिजराई मिली, लेकिन बाजा साहब जो थे वो ताहयात आर्मी चीफ रहना चाहते थे। यही बात DGISPR ने की, DGISI ने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इमरान खान साहब ने उनको ऑफर भी कर दी कि मैं आपको जो है इंडेफिनिट पीरियड के लिए आर्मी चीफ बनाना चाहता हूँ। उसके लिए जो गेम होती रही, क्या नुकसान अदारे को पहुंचा, क्या दूसरी चीज को पहुंचा, लेकिन मेरा ख्याल था कि ये निगरान सेटअप का जो हवा है या वो टल गया है। अच्छा, तो देखें जी, तो उसमें आपको मेरा ख्याल था कि ये चीज टल गई है, लेकिन अमलन लगता यह है कि नहीं, कुछ और गेम हो रही है। इस वक्त हुकूमत पे प्रेशर इमरान खान साहब का नहीं है। इमरान खान साहब 25 मई को भी पूरी तरह नाकाम हुए, प्रेशर क्रिएट करना था, नहीं कर सके। 26 नवंबर को उन्होंने किसी और जगह प्रेशर क्रिएट करना था, कोई हासिल रसूल नहीं हुआ। फिर उन्होंने असेंबली डिसॉल्व की, वो भी एक्सेप्ट कर ली गई। उसके लिए भी है कि जी वो ठीक है, इलेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी ले आए, उसके बाद क्या होगा नहीं होगा कतई नजर उसके। मुझे एक बात याद है कि 10 अप्रैल को पिछले साल मुझे तरीके साहब के किसी बंदे ने फोन किया, मैं तरावी पढ़ रहा था। उन्होंने कहा जी कि आप बताएं आप क्या करना चाहिए हमें, ये कुछ 8:30 या 9 बजे का वक्त होगा, 8:45 का। तो मैंने कहा जी मैं हकीकत आपको जेन्युइन अगर समझे कि सजेस्ट करूं कि इमरान खान साहब असेंबली जाए, असद कैसर साहब से कहें कि आप जी वोटिंग कराओ, और जाहिर है कि उसमें वो हार जाएंगे। उसके बाद जो तकरीर अली लेकिन सर ये जो आप बता रहे हैं उस हिसाब से तो क्या हुकूमत जल्दी पे तेल नहीं छिड़क रही? क्या ये बेहतर ना होता कि अगर ऐसी आप जो कह रहे हैं सर, क्या ऐसी सिचुएशन में बेहतर ना होता कि हुकूमत मामलात को संभालती और किस तरह से आगे लेके चलना है जमहूरी सेटअप कोई इसके ऊपर देखती? आप मुझे ये नहीं समझ आती, वैसे तो खैर पाकिस्तान के अंदर हाल सूरत हाल वैसे
जो है बहुत ही तशवीशनाक है, उसकी कई और वजह है, लेकिन जो सियासी तौर पर मामला को संभालती वो अपनी तरफ से संभाल रहे हैं। उनके नजदीक तो हो सकते मामला जिस समय वो लेके जाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, शायद वो कामयाब हो जाए। अच्छा। और जिस समय इमरान खान लेके जाना चाहते हैं शायद नाकाम हो जाए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को चाहिए इलेक्शन, पहली बात जो एंड गेम है, और वो अगर इलेक्शन इमरान खान साहब को अक्टूबर तक नहीं देते, आप समझ रहे हैं हुकूमत का फैसला दुरुस्त है। ज्यादा लग रहा है कि मुझे लगता है कि इन सब का सफाया किया जाए, इमरान खान साहब का भी और हुकूमत का भी सफाया किया जा रहा है, निगरान सेटअप आके, और फिर उसके बाद अगर कोई पाकिस्तान के अंदर तकलीफ दे सूरत हाल होती है, डिफॉल्ट होती है, उसकी कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी लगती है, फिर आइन के अंदर गुंजाइश निकाली जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट सर मैं इसी तशवीशनाक सूरत हाल पे कह रही हूँ कि अगर ऐसी कयास आराइयाँ हो रही हैं या अगर ऐसी सूरत हाल का खदशा है हुकूमत को, तब तो उसके लिए क्या ये मज़हर अब्बास साहब आपसे ही सवाल, क्या ये बेहतर ना होगा कि हुकूमत मामलात को हैंडल करे बल्कि साथ बिठाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? इस तरह करके तो और कन्फ्रंटेशनल सूरत हाल नहीं पैदा हो जाएगी? साथ बिठाने के लिए, मतलब एक मिनट, साथ बिठाने के लिए दोनों का राजी होना जरूरी है ना। ठीक है सर, ये मैं बता रहा हूँ, ये वो तो मैंने हर एक को पता है कि तरीके साहब नहीं बैठते। सर आपको मौक़िफ़ आगे मज़हर अब्बास साहब से यही सवाल मैं करना चाहूंगी और उनकी राय भी जानना चाहूंगी। मज़हर साहब देखिए, स्पीकर का रवैया जो है ना वो गैर जमहूरी रवैया है। आइन की जो इस क्लॉज की जो इंटरप्रिटेशन स्पीकर हमारे यहाँ करते हैं, माजी में भी किया है, 2014 में भी इसी इंटरप्रिटेशन के जी स्पीकर की सेटिस्फेक्शन, उसकी स्पिरिट क्या है उस क्लॉज की स्पिरिट सिर्फ इतनी है कि अगर किसी का इस्तीफे जमा करा दिया जाए और वो आदमी अप्रोच करे कि जी मैंने इस्तीफा नहीं दिया है और ये गलत इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए आपको कितना इंतज़ार करना पड़ता है? मेनली तीन दिन 4 दिन आपको पता चल जाता है ना कि अगर आपके पास इतने रेजिग्नेशंस आ गए हैं तो फौरी तौर पे जो आदमी इस्तीफा नहीं दे रहा होता है वो अप्रोच कर लेता है। इन इस्तीफों को डिले करना माजी में भी, 2014 में भी और आज भी, ये रवैये गैर जमहूरी हैं। ये आइन के साथ खिलवाड़ करना है कि आप सियासी मकासद के लिए अपनी उस क्लॉज का मिसयूज कर रहे हैं, अपनी उस पावर को मिसयूज कर रहे हैं। वरना ये इस्तीफे जो है वो आज से 8-9 महीने पहले मंजूर हो जाने चाहिए थे फौरी तौर पे। जैसे ही वो दिए थे इस्तीफे, आप 3 दिन वेट करते, चौथे दिन आप मंजूर कर लेते। जिन्हें अप्रोच करना होता है वो फौरी तौर पे अप्रोच कर लेते। तो रवैया तो स्पीकर का गैर जमहूरी है, बिल्कुल। दूसरी बात ये कि कर क्यों रहे हैं, ये पहले 35 क्यों किए, अब 35 क्यों किए, शुरू में 9 क्यों किए थे? ये बेसिकली इमरान खान को बिजी करना चाहते हैं, इंगेज रखना चाहते हैं। अब वो इमरान खान अगर 70 नशिस्तों पे लड़ेंगे तो जो है 70 नशिस्तों पे बिजी होंगे, लेकिन इसका अल्टीमेट पॉलिटिकल फायदा इमरान खान को होगा। वो आप मुसलसल इमरान खान की विकेट पर जाकर खेल रहे हैं, आप मुसलसल इमरान खान को चार्ज रख रहे हैं, आप मुसलसल इमरान खान को और पीटीआई को जो है ज़ेरे बहस ला रहे हैं। तो उससे खान साहब को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, उनका पॉलिटिकल सर आप कह रहे हैं इलेक्शंस की बात, वो ये भी तो बात कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के मुंह से हमने उस दिन सुनी कि शायद ज़िमनी इलेक्शंस की तरफ भी ना जाएं, अब एक ही दफ़ा कौमी असम्बली के इलेक्शंस हो। नहीं तो चले जाए ना कौमी असम्बली के इलेक्शन की तरफ। अगर फर्ज करें पीडीएम नहीं लड़ती, कोई तो लड़ेगा ना इलेक्शन, जीत जाएंगे इमरान खान। फर्ज करें इमरान खान जीत जाते हैं, 70 नशिस्तों से लड़ लेते हैं और 70 नशिस्तों, हालांकि एक मजाक है, सर नहीं, आपने मिसअंडरस्टैंड किया मेरा सवाल। वो लोग तो कह रहे हैं कि शायद हम इलेक्शन कमीशन को दरखास्त करें कि इलेक्शन ही ना करवाएं ज़िमनी। वो एक अलग बहस है, वो तो एक अलग चीज है। इलेक्शन कमीशन, आई डोंट नो इलेक्शन कमीशन इस चीज को कर सकता है नहीं कर सकता, वो तो एक लीगल पॉइंट है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन फर्ज करें अगर उनकी ये बात मान लेता है इलेक्शन कमीशन कि 70 नशिस्तों पे नहीं करवाता इलेक्शन, तो वो 70 नशिस्तों फिर भी पीटीआई की महफूज रखते हैं ना। अच्छा, महफूज रहेंगी अपनी जगह। आप भी बात तो ये है कि आप उन 70 नशिस्तों को जीते हैं, यानी पीडीएम का चैलेंज तो ये बता दीजिएगा क्योंकि वक्त बड़ा कम है आपके और महमल के लिए, दोनों के लिए सवाल कि क्या अब इस तरह से मामला आगे किस तरह, क्या आप खुदा न खास्ता एस्केलेशन की तरफ जाते हुए देख रहे हैं जैसे अभी न्याजी साहब ने कहा, और अगर क्या ये मामला अदालत में भी जा सकता है? मजहर साहब या महमल जो भी पहले आंसर करना चाहे। फिर इलेक्शन की तरफ तो नहीं जाता, वो कोर्ट की तरफ तो नहीं जाता होगा, क्योंकि अगर पीटीआई उसे चैलेंज ही नहीं कर रही तो कोर्ट की तरफ क्यों जाएगा मामला? ओके, एस्केलेटिंग सिचुएशन लग रही है आपको सर?
अलीना देखे ना, इसमें यही है ना कि वो इलेक्शन लड़ लेंगे और अगर सारी सीटों के ऊपर अगर वो खान साहब को खड़ा कर देते हैं तो खान साहब ने सारी सीटें तो नहीं रखनी, वो भी छोड़ देंगे जिस तरह पिछले इलेक्शनों के बाद उन्होंने किया था। तो ये फिर इस तरीके से, जैसे मैंने पहले कहा, ये बचगाना बचपना वैसे कितना अजीब होगा वैसे कि 70-80 सीट्स के ऊपर खान साहब अकेले उम्मीदवार। खैर वो दैट्स अ डिबेट फॉर अनदर डे। जी नियाजी साहब मुख्तसर। अलीना देखिए, एक बात यह है कि जब केपी और पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो गई है जी, तो सियासत की जो लैंडस्केप है या डायनेमिक्स वो तब्दील हो गए हैं। जो मज़हब साहब कह रहे हैं, ये बात तो हमेशा से हम कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही मज़हब साहब कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को एक्टिविटी चाहिए। पिछले साल उन्होंने जनरेट कर ली, अब उन्होंने 70 से इस्तीफे जो किए हैं, अगर वो पंजाब असेंबली के लिए एक्टिविटी तो उनको मिली हुई है, तो इसके दौरान उन्होंने बाकी भी इस्तीफे दे दिए, तो एक्टिविटी तो एक ही होगी कि उन्होंने जलसे करने हैं, जलसे लाइव टेलीकास्ट होंगे। इमरान खान साहब जमान पार्क से बोले या कहीं और से बोले, उन्होंने रोजाना की बुनियाद पे टीवी को ऑक्यूपाई रखा हुआ है, तो आपका पॉइंट क्या है रखेंगे। अब क्राइसिस ये है कि, लेकिन एक बात है कि ये बिल्कुल मदद साहब की बात दुरुस्त है। मेरा ख्याल है कि मुझे जहां तक पता चला था कि जब वो एक्सेप्ट करना चाहते थे इस्तीफे, तो एस्टेब्लिशमेंट इसकी तरफ से कहा गया कि आप ना करें, क्योंकि 2014 में मत भूलें कि 1 साल के बाद असेंबली आ गए थे, पूरे 1 साल के बाद एक इस्तीफे हुए थे और 1 साल के या 1.5 साल के बाद असेंबली आ गए थे। तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद एक ट्रांस के बाद वो जनवरी वो समझते थे वापस आ जाएंगे। चुनाचे इन्होंने जब 8-10 इस्तीफे किए, जब रिजाइन एक्सेप्ट किए, तो वो समझ रहे थे कि वो आ जाएंगे, बट वो नहीं आए, तो इसलिए अब फिर ठीक है उन्हें करने शुरू कर दिया इधर से पंजाब और केपी अपने असेंबली। लेकिन ये अहम है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में असम्बलियाँ टूटने के बाद सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ, और पंजाब की सूरत हाल कुछ यूँ कि वहाँ पर डेडलॉक अभी भी बरकरार है निगरां वज़ीर आला के लिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद पंजाब की बात। पंजाब के निगरां वज़ीर आला के लिए नाम फाइनल नहीं हो पाया है और अब मामला पहुंच गया है इलेक्शन कमीशन के पास। ये भी जमा खातिर के चौधरी परवेज़ इलाही कल ही कह चुके हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इलेक्शन कमीशन के फैसले को नहीं मानेंगे। अब आज जो सारा का सारा मामला हुआ, इसके ऊपर दो साइड्स, किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, नून लीग और पंजाब में अपोजिशन, या फिर काफ लीग पीटीआई यानी पंजाब हुकूमत का, यही अपने तज्ज़ियाकारों से पूछेंगे। महमद, बात यह है कि ये चीज़ तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, आर्टिकल 224A जो है, 224A का 3 जो है एक्चुअली, उसके अंदर ये है बात कि अगर तो दोनों साइड नहीं तय कर सकते, क्योंकि ये जो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई उनको भी पता था कि हो सकता है कि नामों पर कंसेंसस ना हो, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी बने, उसके बाद भी नामों के ऊपर अगर कंसेंसस ना हो तो उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है, जो कि फाइनल करेगी इन नामों के अंदर में से एक। तो ये तो आइन हमारा, इसमें मौक़िफ़ जो है वो हमारे आइन का दुरुस्त है और किसी का दुरुस्त नहीं हो सकता। ठीक है, वो दोनों की अपनी दोनों साइड्स की है, उनके भी 2 नाम है, उसमें भी पीडीएम के लिए उसमें वजन होगा, पीटीआई पीएमएलक्यू का अपने नामों के अंदर वजन है। चारों नाम ठीक है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, चारों नाम सही है, लेकिन बात यह है कि एंड 2 के कंसेंसस नहीं, एंड पे इलेक्शन कमीशन जाएगी। एक चीज मैं जरूर कहूंगी अलीना कि यहाँ पर यह कहा गया था कि वो, जैसे आपने बताया कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने कहा कि वो मानेंगे नहीं और फिर अदालत में इस चीज को चैलेंज करेंगे। बात यह है कि जब एक चीज हमारे आइन के अंदर तय है, आर्टिकल 224 इसके बारे में काफी क्लियर है, तो फिर ये मामला अदालत में जाने की क्या बात है। बड़ी अनफॉर्चुनेट सी चीज है कि आज भी जो हमारे इस वक्त इंस्टेबिलिटी है पॉलिटिकल, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है अलीना, जो आर्टिकल 63A की अदालतों ने तशरीह की, जो उन्होंने एक तरह से रीराइट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन को, रिडेंडेंट बना दिया उसको, उसकी वजह से आज तक ये इंस्टेबिलिटी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर अदालत इसके ऊपर कोई फैसला करेगी, हमें तो नहीं मालूम, अदालत में जाते हैं, अदालत उसको एंटरटेन करती है नहीं करती। एक चीज जो आयन में तरीकाकार लिखा हुआ है तो उसको उसी तरीके से होना चाहिए। हाँ, वो कहते हैं हमें इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर नहीं है एतराज, उनको है इनके ऊपर, लेकिन बात यह कि पीटीआई ने ये पॉइंट किया था ना, ऐसे ही है जैसे कि नैब के जो है जस्टिस जावेद इकबाल के ऊपर वो कहते थे जी नून ने लगाया, हमारे तो नहीं है चेयरमैन, तो फिर आपने इलेक्शन कमिश्नर लगाया, किसी और ने तो नहीं लगाया था। तो बात यह है कि ये कब ना करें कि मावराए आइन कोई चीज ना करें, कि अदालतों में जाकर बार बार आप यहाँ री इंटरप्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ऐसा मत करें। अब ईसीपी के पास चला गया, वही नाम तय करेंगे विदिन 2 days। अच्छा महमल, ये बताएं, ये जो नामों के ऊपर डिबेट हो रही है और ख़ासकर अभी मलिक अहमद खान साहब आए, उन्होंने कहा कि चलें आहा चीमा के ऊपर इनको एतराज़ है, मोहसिन नकवी के नाम के ऊपर ये लोग गैर ज़रूरी एतराज़ उठा रहे हैं हमारे नाम का। ऐसी भी खबरें आ रही थी कि शायद थोड़ा पुशी है जो अपोजिशन है पंजाब में मोहसिन नकवी के नाम के ऊपर। आप इसको किस तरह से देखती हैं?
देखिए अलीना, खुशी की बात तो नहीं है, वो तो अपने नामों में से जो भी उनके 2 नाम होंगे उन्होंने इसीलिए सामने लाया कि इनमें से एक को चूज कर ले, सिलेक्ट तो नहीं हुए। लेकिन वो सुखेरा साहब और जो दूसरे हैं, हाँ। उनका भी नाम लेकर पीटीआई वाले भी आए। वैसे तो नासिर खोसा साहब के बारे में पहले दिन से वो कह रहे थे कि उनके ऊपर दोनों साइड को एतराज नहीं था, लेकिन उन्होंने खुद ही एक्सक्यूज कर दिया था, क्योंकि एक तो उनको बताया नहीं गया था, उनको बताया भी नहीं गया था, दूसरा वो इस चीज के अंदर आना ही नहीं चाहते। तो ठीक है, अब ये कि खुशी होने से कोई ये तो नहीं हुआ कि मोहसिन नकवी साहब का नाम जो है वो सिलेक्ट हो गया, पीटीआई मान गई काफी। वैसे भी उनके साथ जो है इनके कुछ बट एज ए तज्जियाकार मैं आपकी राय जानना चाह रही थी कि इन नामों के ऊपर, ये जो 4 नाम अब ज़ेरे गौर थे, इन नामों के ऊपर आपकी क्या राय है और कौन आपके ख्याल में ज़्यादा क्रेडिबल होता? मैं भट्टी साहब की तरफ ये सवाल लेके जाती हूँ। भट्टी साहब, ठीक है, मैं तो इसमें समझती चारों ठीक थे, जाहिर बात है उसके ऊपर कंसेंसस नहीं। ठीक है, इतराज उठा रहे ना, अहद चीमा साहब के ऊपर नैब केसेस का इतराज उठाया पीटीआई ने, मोहसिन नकवी साहब का ये हमें उन्होंने बताया नैब केसेस का क्या बना, ठीक है, फ्रीडम ले लिया, इतने देर रखा, उसके बाद अब ये एक आगे फिर डिबेट है ना, आप इसके ऊपर चारों के ऊपर मानती है। मैं भट्टी साहब की तरफ फिर सवाल लेके चलती हूँ ना। भट्टी साहब आप बताएं, अहमद सुखेरा साहब क्योंकि हाजिर सर्विस थे उसके ऊपर इतराज उठाए नून लीग और अपोजिशन की तरफ से, नसीर खान साहब ड्यूअल नेशनल है उनके मुताबिक, इसलिए नहीं वो हो सकते। अहद चीमा साहब के ऊपर पीटीआई ने इतराज़ उठाया कि उनके ऊपर नैब केसेस हैं थे, और मोहसिन नकवी साहब के ऊपर मलिक अहमद खान साहब ने बताया कि कुछ कोई हसास मामला है जिसको उन्होंने लेके बुनियाद बनाया है और उसके ऊपर एतराज़ किया है। आप किस तरह से देखते हैं इन चारों नामों को और किसका मौक़िफ़ आपको दुरुस्त नज़र आता है? देखिए मैडम शेख, ये इस तरह आसान बात नहीं है जिस तरह महमल सरफराज साहब की राय का एहतराम है, लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं है कि सारे ही ठीक हैं। सारे ही ठीक हैं इस मुल्क में, तो फिर गलत कैसे हो गया? सारों ने इस मुल्क में तरक्की की है तो फिर हम ये आज तबाह कैसे हो गए? सारे ही जमहूरियत पसंद है तो जमहूरियत आ क्यों नहीं रही? सारे ही पार्लियामेंट की इज्जत करने वाले हैं तो पार्लियामेंट बेतुकीर क्यों हुई पड़ी है? सारे ही हमारे लिए, हमारे हक में बेहतर काम करने वाले हैं तो हम आज बर्बाद क्यों हुए पड़े हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो पीडीएम ने या स्पेशली मुस्लिम लीग नून ने या पंजाब हुकूमत में अपोजिशन ने नाम दिए, वो तो मजाक है, भोंडा मजाक है। यानी मेरा बंदा, गुलाम, मेरा आदमी, घर का आदमी, अपना आदमी। आप खुदा का खौफ करें यार, कि इस तरह तो इतने भोंडे मजाक तो ना करें। और वो तो मकसूद चपड़ासी फौत हो गया, वरना ये उसका भी नाम दे देते कि ये भी हमारा निगरान वज़ीर आला का उम्मीदवार है। इन नामों का मतलब आ रहा हूँ, इन नामों का मतलब है, इन नामों का मतलब है, सुन लीजिएगा प्लीज, सुन लीजिएगा, क्यों इतनी जल्दी, सुन लीजिएगा प्लीज। इन नामों का मतलब है, साफ साफ मतलब है कि बात इलेक्शन कमीशन तक जाए। और क्यों जाए सारों को पता है। इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करेगा मुझे वो इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन मुझे लगता है ये देख लीजिएगा, मोहसिन नकवी साहब इलेक्शन कमीशन फाइनल कर देंगे। अच्छा, अब ऐसे उम्मीदवार होने चाहिए जिनका सियासत से ना ताल्लुक हो या कम से कम ताल्लुक हो। ऐसे उम्मीदवार होने चाहिए जो एक पार्टी, एक धड़े, एक खानदान की से दोस्ती ना हो, वफादारी ना हो, जो दूसरे धड़े से मैं आपकी राय लेती हूं। प्लीज सुन लीजिए, फिर आप यही बात करते हैं। मैं जब टोकता हूं तो सारे ऐसे बात करते हैं, क्यों ऐसी बात करते हैं? प्लीज, सुखेरा साहब कैबिनेट सेक्रेटरी उनके भी थे, इनके भी हैं। सुखेरा साहब दोनों ने रखा हुआ है, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी रखा हुआ है, बाकियों को नहीं रखा हुआ। आज चीमा को इमरान खान ने नहीं रखा हुआ कि आप मेरे भी लग जाएं, वही डूअर मेरे लग जाएं, हर काम करना है साहब का, आप मेरे भी लग जाएं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ऐसे उम्मीदवार जिनका सियासत से कम ताल्लुक हो, ऐसे उम्मीदवार जो किसी एक तरफ लाइकिंग और डिसलाइकिंग ना हो, बहुत ईमानदार होंगे, बड़े नेक नीयत होंगे, लेकिन ऐसे लोग नहीं कि जो एक धड़े को कर रहे हो। और दूसरी बात यह है कि आपने आज चीमा का, फवाद हसन फवाद साहब का, बाकी सारे कुछ केसेस गलत भी थे, लेकिन ये केसेस फवाद भाई के, आज भाई के ये केसेस अब प्रूव ना हो तो अलहदा बात है, कभी इन केसों के मेरिट पे बात कर, छोड़ दीजिए इसको, लेकिन उन पे केसेस तो हैं ना, अभी केसेस तो हैं। तो लिहाजा कहने का मकसद ये मजाक कर रहे हैं, ये इनको पता था कि हमने इधर इस पहले 2 मरहलों में इनको इसको रिजेक्ट करवा के आगे इलेक्शन कमीशन साहब बहादुर के पास ले जाना है, और यही ये मरकज में गेम में कर रहे हैं, यही पंजाब में। तहरीक इंसाफ और काफली का मौक़िफ़ इसमें दुरुस्त है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं न्याजी साहब और वज़ीर साहब की राय लेने के लिए। पंजाब के निगरान सेटअप के ऊपर हम बात कर रहे हैं। न्याजी साहब, ये राय आई ब्रेक से पहले कि नाम ही ऐसे दिए गए अपोजिशन की तरफ से कि मामला इलेक्शन कमीशन तक जाए। क्या आप इस राय से इत्तफाक करते हैं?
देखिए जी, नाम जो भी दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन तक ही जाना था। मेरा ख्याल है कि अगर नासिर खोसा साहब का नाम होता तो उसमें शायद दोनों एग्री कर जाते। नासिर खोसा साहब से जो है ना, उनका मसला ये था कि उनका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये था कि नवाज शरीफ ने या इन जो मौजूदा हुकूमत है PDM की, इनका जो इलेक्शन का जो बयानिया है अगला, जो कभी हम डिस्कस करेंगे, वो 4 बंदों के खिलाफ है। जो नवाज शरीफ साहब है, जो मैयर साहब आएंगी, एक जनाब बाजवा, एक जनाब फायज अमीर, एक साकिब निसार साहब और एक आसिफ सईद खोसा साहब। अब आसिफ सईद खोसा साहब नासिर खोसा साहब के भाई हैं, और नासिर कोई वैसे तो तीनों भाई जो है ना, हकीकत है कि प्रोफेशन में उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। तारिक खोसा साहब हैं, नासिर खोसा साहब हैं, उन्होंने चले अपने आप को रिक्यूज कर लिया ना, तो अब आगे बढ़ते हैं। बाकी बातें ये है कि जी बाकी भी जो सूरत हाल है कि दोनों बंदे एक हाजिर सर्विस हैं और आज चीमा साहब जो हैं उनका भी 2 साल पूरे नहीं हुए, चुनांचे मेरे नहीं ख्याल को कंसीडर किया जा सकेगा। और नसीर खान साहब जिसके बारे में आपने बताया कि उनकी दोहरी शरीयत है। अब मुझे बताएं कि चॉइस क्या है। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इतना जरूर है कि उनकी कोई ऐसा किसी का रिलीजियस नहीं है अदर देन कि उनकी जो मिसेज है वो चौधरी परवेज इलाही साहब की सगी भांजी हैं और वो उनके अपनी फैमिली मेंबर है। अच्छा। मोहसिन नकवी साहब, तो ये जाहिर है कि उनका हो सकता है वो फैमिली कहते हैं वो फेवरेट हो, जिसकी वजह से वो ये गुस्सा हो गया जी मोहसिन नकवी साहब क्यों आ रहे हैं। फिर जरदारी साहब की मीटिंग करवाई गई है शुजात साहब से, जो उससे पहले होती रही है, उससे भी चूंकि वही एक गो बिटवीन थे। लेकिन असल ये नाम जो है ना, ये कहीं और भी बहुत पॉपुलर नाम है। चुनाचे जब आए थे तो जो उनके नुमाइंदे सबने कहा था कि जी कुछ भी होगा, जो कुराए फाल जो है निकलेगा मोहसिन नकवी साहब के। अच्छा। तो बहरहाल ये सूरत हाल है। तो इसमें अब बाकी है कि जी आइन बड़ा क्लियर है, उसके अंदर ये सारी बातें हैं। यानी लोग अभी भी हमारे जो सियासतदान है माशाल्लाह से उधर ही देख के अपने फैसले करते हैं, खुद से अभी भी फैसले नहीं कर रहे। तो देखते फाल भी उसकी निकालनी है जिसका उधर जाके हमारे हाथ से गेम निकल ना जाए। अच्छा। अब ये बात चॉइस है नहीं, और आइन को कोई इजाजत है। हाँ। इनको इजाजत देता है कि सुप्रीम कोर्ट चले जाए और कह दें जी इलेक्शन कमीशन ने किया, तो नाम ऑप्शन कोई नहीं ले रहे आप वाजे। फिर बाय डिफॉल्ट मोहसिन नकवी साहब आ रहे हैं, बाय डिफॉल्ट वो आ रहे हैं बाय डिफॉल्ट। तो मैं आपका जवाब क्या ऑपोजिशन नून लीग की तरफ लिख दूं या फिर अभी कोई जवाब ना लिखूं? नहीं, मैंने लिख दिया कि ये बिल्कुल ये है कि नून लीग की उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है, क्योंकि वाज़े ऑप्शन वो है। नहीं, आप कह रहे हैं ना वाज़े ऑप्शन आपका ले रहे हैं सारे, सिवाय मज़ा साहब ने फर्क ऑप्शन लेना है, लेकिन बाकी सब ने मोहसिन नकवी क्या कहते हैं वही बने। नहीं, फर्क मज़ा का बंदा प्रपोज ही नहीं हुआ है, हमें खामखा जाके ये मज़हर साहब का बंदा क्या होता है? मज़हर साहब आपका कौन सा बंदा था भाई, प्रपोज नहीं हुआ? मज़हर साहब आपने कौन सा नाम दिया था? मज़हर साहब का बंदा। देखिए ऐसा नाम आना चाहिए ना जिसपे मुस्लिम लीग नून भी इत्तेफाक कर ले और PTI को भी एतराज नहीं हो। अब वो नाम कौन सा हो सकता है सिवाय उस्मान बुज़दार के? ओहो या मज़हर साहब मैं हो सकता हूँ, मज़हर साहब हो सकते हैं, या उस्मान बुज़दार हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात। मेरी तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती। देखिए लॉजिक, देखिए 3.5 साल उन्होंने बहैसियत चीफ मिनिस्टर मुस्लिम लीग नून के लिए भी काम किया और PTI के लिए भी काम किया। बिल्कुल सही बात। सबसे ज्यादा इत्तेफाक राय तो उनके नाम पर हो सकता है। भट्टी साहब सिर्फ एतराज कर सकते हैं, वरना देखिए अगर मेरे ख्याल में तो इलेक्शन कमीशन को इन चारों नाम को नहीं लेना चाहिए। ऐसा मुमकिन है? उन्हें नया नाम, या इलेक्शन कमीशन बाउंड है कि इन्हीं चारों में से फैसला करे? नहीं, बाउंड नहीं है, बाउंड नहीं है। उनको लाना चाहिए। और चूंकि देखिए अगर चारों नाम पे इत्तेफाक राय नहीं है तो आप इन चारों में से किसी एक को भी करेंगे तो इसका मतलब है आप ऐसे चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं जिस पर कंसेंसस नहीं है। तो क्योंकि आज मैंने ये सुना प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कोई कह रहा था, शायद मलिक अहमद खान साहब ही, कि इन चारों नामों में से के अलावा कोई नहीं हो सकता अब। नहीं ऐसा नहीं, मेरा नहीं था। A3 में ये लिखा हुआ है, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। The names of the nominees shall be referred to the Election Commission of Pakistan for final decision within 2 days। तो वो नेम ऑफ द नॉमिनीज तो पार्लियामेंट्री कमेटी के ही हैं, जो कमेटी ने नाम अच्छा, न्याय साहब भी कह रहे हैं कि नहीं हो सकता पांचवा। मज़हर साहब देखिए दूसरी बात ये कि ये जो परवेज इलाही साहब कह रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन के नाम पर
तो वो नहीं कबूल करेंगे, जी। वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो ये नहीं कर सकते। इसलिए चैलेंज करेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए ठीक है। अगेन अगर ये चीज है, वरना तो बेहतर ये है मेरे अपने उससे कि जिन चारों नामों पर इत्तेफाक राय है ही नहीं, तो उन्हीं में से आप किसी ऐसे और उसी में सबसे बेहतर ये है कि इलेक्शन कमीशन खुद नासिर खोसा साहब को अप्रोच करे और उनसे रिक्वेस्ट करे। ठीक है। और उनसे अगर रिक्वेस्ट करे तो वो सबसे बेहतर, तो वो सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। देखते हैं सर इसके ऊपर क्या, ये जो कानूनी नुक्ता हमने उठाया है सवाल, हम चाहेंगे कल इसको डिस्कस करके अपने पैनल के ऊपर एक लॉयर भी ले लें ताकि ज़रा इसके ऊपर भी हमें क्लैरिटी आ जाए कि 4 नाम ही है या कोई 5वां नाम इसमें ऐड हो सकता है, इलेक्शन कमीशन किसी और को कंसिडर कर सकता है या नहीं। हमारी जो तज्जियाकार पैनल डिवाइडेड है इसके ऊपर के किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है। बहरहाल आप हमें बताइएगा आपको क्या लगता है, किसकी राय सही है। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।